करते कि इस वर्ल्ड कप के बाद एक्चुअली में हुआ क्या, कैसे ये इतने बड़े बड़े डिसीजंस विराट कोहली को कप्तानी से निकालना, ये चीज़ कैसे हमें देखने को मिली है। ये वर्ल्ड कप ह्यूमिलेशन हम लोग फेस करते हैं। इसके बाद हमारी ओडीआई सीरीज शेड्यूल्ड थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अब वहां पे होता क्या है, एंड दीज आर वेरी फेमस वर्ड्स बाय विराट कोहली हिमसेल्फ। विराट कोहली ने कहा था कि टीम अनाउंसमेंट से 1.5 घंटा पहले मुझे ये चीज़ बताई गई कि मैं अब कप्तान नहीं हूँ ओडीआई के अंदर। तो सोचो मतलब भाई विराट कोहली जैसे प्लेयर को आप 1.5 घंटा पहले बता रहे हो, गंदी तरीके से निकाला है डिसीजन से। एंड इसी में बीच बीच में ही रवि शास्त्री को बड़ी अनसेरेमोनियसली निकाल दिया गया। मतलब कुछ ऐसा आउट एंड आउट ये नहीं हुआ कि भाई रवि शास्त्री क्या भाई, बहुत साइलेंटली निकाल दिया था एकदम। ऑल्दो मतलब वाइट बॉल में चाहे ना रिजल्ट्स आए हो, रेड बॉल में तो भाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे उनके साथ WTC। अरे यार और ओवरऑल तो हमारा काफी अच्छा चल रहा था उनके अंडर भाई, बहुत तगड़ा इंडिया अपनी टेस्ट पीक में भाई। एंड बीसीसीआई ने कन्वे कर दिया था विराट कोहली को कि अब हम लोग रोहित शर्मा के साथ वील गो फॉरवर्ड विद हिम नाउ। अब कोहली जो थे वो, इतनी फनी बात ये है कि इस पूरी ओडीआई सीरीज की जो सिलेक्शन मीटिंग होनी थी वहां पे मिस्टर विराट कोहली वाज प्रेजेंट। उनसे बात हुई कि हाँ कौन सा प्लेयर लेना चाहिए, क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। और सिलेक्शन मीटिंग जो थी वो एंड होने से लास्ट के 2-3 मिनट में विराट कोहली को गया। वो तो ठीक है, वैसे बढ़िया, बहुत अच्छी प्लानिंग, बड़े अच्छे इनपुट्स देते हैं ऐसे कैप्टन, बट तुम कैप्टन ही नहीं हो। कैप्टन नहीं रहा, थैंक यू देने के लिए इनपुट्स। बाय। ये क्या था भाई, कौन करता है भाई मीटिंग में लेने के बाद भाई? एकदम एंड मोमेंट पे कौन ऐसे बताता है विराट कोहली जैसे प्लेयर को कि अब आप नहीं रहोगे मिस्टर कैप्टन। वो आपके इनपुट्स ये थे, ये 15 प्लेयर्स के नाम है, ठीक लग रहे हैं? हाँ मिस्टर कैप्टन कह रहे हैं हाँ सही है, चलो ठीक है यार। वैसे बाय द वे जाने से पहले अब आप कप्तान नहीं हो। बाय। जो अलग ही लेवल का धप्पा करा गया था उस टाइम पे विराट कोहली के साथ। एंड ऐसा कहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले जो है सौरव गांगुली ने ये विराट कोहली को उसी मीटिंग के अंदर, जिसमें मैं कह रहा था ना आप लोग पकड़ोगे कि और तू तो झूठ बोल रहा है, तू तो कोहली हिटर है, उधर ही सौरव गांगुली ने विराट कोहली से बोला था कि अगर आप T20 कप्तानी छोड़ने का डिसीजन लेते हो तो आपको ओडीआई की कप्तानी भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे बीसीसीआई की पॉलिसी ऐसी है कि हम लोग अगर 2 कप्तान रखना चाहें तो भी हम लोग रेड बॉल का अलग कर सकते हैं और व्हाइट बॉल का अलग कर सकते हैं। बेसिकली T20s और ओडीआईज में वी हैव टू कीप द सेम कैप्टन। तो अगर आप T20 से निकल रहे हो तो सर आपको ओडीआई से भी निकलना पड़ेगा। ऑल्दो इस बात को विराट कोहली अपने वर्ड्स में कभी एक्नॉलेज नहीं करा, उन्होंने सिंपली बोला कि मेरे से तो ऐसी कभी कोई बात करी नहीं गई थी। बट एक्चुअली में अगर आप देखो तो मिस्टर चेतन शर्मा जो कि उस टाइम पे चीफ सिलेक्टर थे हमारे, उनका एक स्टिंग ऑपरेशन बड़ा फेमस हुआ था। इट्स नॉट ऐसे नहीं कि आप ऑन द रिकॉर्ड आपने कुछ ऐसी चीज बोली पब्लिक के सामने। स्टिंग ऑपरेशन में मतलब यू आर वेरी वल्नरेबल, क्योंकि यू डोंट नो कि ये चीज एक्चुअली में ऑन एयर जाने वाली है, वीडियो जाने वाली है। उधर उन्होंने बोला ये चीज कि हम सारे सिलेक्टर्स वहां पे प्रेजेंट थे, आप सबको हर कोई बता सकता है कि यही चीज बोली गई थी विराट कोहली से। उनने ये वर्ड्स बोले, ही वाज ब्लेटेंटली लाइंग, उन्होंने बोला ये झूठ बोल रहा था विराट कोहली। जितने बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने किसी ने भी ऑन रिकॉर्ड कभी भी कोहली की साइड नहीं लिया, सबने कहा कि एक्चुअली मैं बोला था। एंड यहाँ पे कोई भी कोहली फैन के डाउट्स है ना जो मैं सुनता हूँ यूजुअली, तो 2 चीजें होंगी, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। पहली बात तो कि कोहली तो कहते कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। आप एक बंदे को बिलीव करोगे या बाकी सारे बंदे जो मीटिंग में थे उनको बिलीव? वही सेकेंड पॉइंट ये कहना कि भाई रेड बॉल का कप्तान एक और व्हाइट बॉल का कप्तान एक तो बड़ा लेम है, उसके बाद तो चेंज हो ही गया। भाई जब नई लीडरशिप आई तब चेंज हो गया। तो वो उनकी वो नई लीडरशिप की सोच है, वो उस लीडरशिप की सोच कुछ और थी एंड वो अपने में बिल्कुल जस्टिफाइड है। उस टाइम पे बीसीसीआई की लीडरशिप में जिसको जैसे चलाना था उन्होंने वैसे चलाया। बाद में सर्कमस्टांसेस अलग हो जाती है, कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है। वो जो जब कर रहे हैं वो तब का अलग कॉन्टेक्स्ट है। उस टाइम पे जो चीज थी उसको आप एक्सक्यूज बना के नहीं कह सकते कि विराट कोहली को निकालने के लिए चीज। एंड प्लस ये जितनी भी बात है ना, मैं ये आपको उस चीज से कंक्लूजन निकाल के दे रहा हूं जो कि पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। अब अगर विराट कोहली की कोई अलग साइड है स्टोरी की, तो प्रॉब्ली जब वो बायोग्राफी लिखेंगे अपनी तो शायद उसमें पता चल जाएगी, फिर से पॉडकास्ट बना देंगे भाई, तब बता देंगे आपको कि उनकी एक्चुअली में क्या साइड थी। बट इन जनरल लोग ऐसा विश्वास करते, सिलेक्टर्स को उस टाइम पे ऐसा लगा था कि विराट कोहली, विश्वास क्या, ऑन रिकॉर्ड बोला सबने, हाँ, कि मतलब उनको कोहली को ऐसा लगा, उन्होंने अज्यूम करा कि बीसीसीआई की इतनी औकात नहीं है कि भाई मेरे जैसे खिलाड़ी को वो अल्टीमेटली ओडीआई से हटा देंगे। बोला होगा अपने घर में, बोला होगा ठीक है, मेरे मुंह पे आगे बोल के दिखाओ तब मैं अल्टीमेटली उनको यहाँ से निकाल दिया गया। एंड क्योंकि वहां पे ओडीआई से उनको उनकी मर्जी के अगेंस्ट निकाला गया, ही वॉज नॉट हैप्पी अबाउट दिस। अल्टीमेटली वी सॉ कि कुछ महीनों में विराट कोहली अपनी टेस्ट की कप्तानी भी गुस्से में आके छोड़ देते हैं। और वहां पे वही वो ईगो प्ले था एंड वहां पर फिर बीसीसीआई को धप्पा हो गया। कल उन्होंने कोहली को धप्पा करा, कोहली ने बीसीसीआई को धप्पा। गांगुली ने बाय द वे खुद कहा था कि वो रेडी नहीं थे उस टाइम पे। गांगुली ने ऑन रिकॉर्ड ही चीज आके बोली है कि हम तो रेडी नहीं थे, हम तो चाह रहे थे कि कोहली टेस्ट में कप्तानी कंटिन्यू करे, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। इनफैक्ट रोहित शर्मा भी नहीं चाहते थे, रोहित शर्मा कप्तानी लेने को तैयार नहीं थे और गांगुली ने उनको पुश करा कि भाई ले ले प्लीज, अभी जरूरत है टीम को तेरी। ऐसे हाल कर दिए थे विराट कोहली कप्तानी। दैट इज हाउ दैट होल आई थिंक एरा एंडेड। विराट कोहली का एज कैप्टन जो भी एंड जिस तरीके से, मतलब स्टार्ट चाहे आप कह रहे हो कि किसी भी नोट पे हुआ हो, चाहे बहुत ज्यादा
मतलब ऐसी यादगार मोमेंट्स नहीं रहे क्योंकि हम लोग कोई ट्रॉफी नहीं जीते उनके अंडर, बट भाई दिस वाज वन ऑफ द सैडेस्ट वेज इट द कुड हैव बिगेस्ट एंडेड। हार्ट ब्रेक इज धोनी के मेंटरशिप एंड होना। कोहली तो ठीक है पर धोनी की मेंटरशिप एंड होना भाई वो सबसे सैड चीज थी। यार वही मैं लास्ट वर्ड अपनी तरफ से ये कहूंगा विराट कोहली के लिए कि वही ना, हर इंसान में 100 अच्छाइयां होती है 100 बुराइयां होती है। दिस फेज ऑफ विराट कोहली वाज पता नहीं मतलब पता नहीं क्या चल रहा था एकदम से उनको यार। वो ऑल सारी बुरी चीजें ना, ऑल ऑफ देम केम टुगेदर और एक ही साथ वो फट गई थी उस इंसान के ऊपर। माइट हैव बीन वेरी टफ फॉर श्योर यार, ऑब्वियसली फॉर द गाय हिमसेल्फ, बट जो एक्शंस भी थे ना उस टाइम पे मेरे को नहीं लग रहा था कि याब कैसे जस्टिफाई करो यार, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता।